नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 7 सितंबर। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो हम इस स्क्रीन पर देकर आईडी पर जाकर लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ऑप्शंस हैं, इस ए है स्मृति मंदाना, बी है आयुष्मान खुराना, सी है आलिया भट्ट और डी है शाहिद कपूर। तो ऑप्शन बी इसका सही है, आयुष्मान खुराना बने हैं। इसके बारे में जानते हैं पहले बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय है पूरे महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ कौन है, तरुण चुग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है ए केरल, बी बिहार, सी असम और डी पंजाब। तो ऑप्शन इसका डी सही है, पंजाब ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है आई रखवाली का, तो उसके बारे में जानते हैं कि आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, तो पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और उसके 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी बाज और राजकीय वृक्ष जो है शीशम है। और एक पड़ोसी देश भी है जो कि पाकिस्तान, मतलब कि पंजाब के बॉर्डर्स जो है वो पाकिस्तान से मिलते हैं जाके। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, रविशंकर झा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन है ए है 2 सितंबर, बी है 3 सितंबर, सी है 4 सितंबर और डी है 5 सितंबर। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब शिक्षक दिवस के बारे में जानते हैं। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना और शिक्षा के प्रति शिष्यों को जागरूक करना है। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन दिवस पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है इस्बोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेटर एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए है क्रिस गेल, बी है ड्वेन ब्रावो, सी है रिकी पॉन्टिंग, डी है रोहित शर्मा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं और जो कि अभी इस टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है। ऑप्शन ए है एनटीपीसी, बी है अडानी ग्रुप, सी है सैमसंग, डी है टाटा पावर। तो ऑप्शन बी सही है, अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। चेयरमैन कौन है, गौतम अडानी। और सीईओ कौन है, करण अडानी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन अगला प्रश्न है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नेंज। तो इस बुक को किसने लॉन्च किया है, पुस्तक किसने लॉन्च किया। ठीक है, ऑप्शन हैं, ए है यूएनईपी, बी है यूएनईएससीओ, सी है डीआरएडीओ, डी है विश्व बैंक। तो ऑप्शन ए सही है इसका, यूएनईपी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते क्या है ये, तो फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। और कार्यकारी निदेशक कौन है यहाँ पे, इंगर एंडरसन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न की क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देते हैं, ए है शंभू एस कुमारन, बी है राजीव कुमार, सी है नीरज व्यास और डी है राजकुमार श्रीवास्तव।
तो ऑप्शन डी इसका सही है, राजकुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब क्रोएशिया के बारे में जानते हैं। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है जाग्रेब। करेंसी है क्रोएशियन कुना। प्रधानमंत्री है एंड्रेज प्लेनकोविक। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है, ए है छत्रपति शिवाजी, बी है राजीव कुमार, सी है दीपक मित्तल और डी है सौरभ शर्मा। तो ऑप्शन ए सही है, छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जानते हैं। तो डीवी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री हैं इस समय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? ऑप्शन हैं, ए साउथ कोरिया, बी रूस, सी चीन और डी अमेरिका। तो ऑप्शन सी सही है, चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है देश विश्व की। चीन के बारे में जानते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी यानी युआन। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम लाइन ऑफ मैकमोहन या मैकमोहन रेखा है। ठीक है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी जो कि 6300 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? ठीक है। ऑप्शन हैं, ए असम, बी केरल, सी मिजोरम, डी बिहार। ऑप्शन ए सही है इसका, असम के लिए पारित हुआ ही है। इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है। असम राज्य के बारे में जानते हैं। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा। दो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीट है। ठीक है। अब इसके जो 7 पड़ोसी राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है। मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सरैया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कांजीरंगा नेशनल पार्क वहीं असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ड्रिबू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सब असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? ठीक है। ऑप्शन है, ए है टाटा स्टील, बी है ICMR, सी है ISRO यानी इसरो और डी है अमेजोन। तो ऑप्शन ए सही है, इसका टाटा स्टील ने विकसित किया है। अब कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट एक जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कलेक्शन प्रक्रिया सुरक्षित कराता है। ठीक है। टाटा स्टील के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है अभी? तो वो है नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है। CEO कौन है? TV नरेंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं कि SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है जापान, सी है फ्रांस और डी है भारत। तो इसका आंसर डी सही है, भारत करेगा इसकी मेजबानी। ठीक है। अब SCO के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म है इसका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई थी 19 सितंबर 2003 को। मुख्यालय है बीजिंग चीन में। वर्तमान के SCO के 8 सदस्य देश है। ऑप्शन है जो कि कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में
कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन से ए है 1, बी है 3, सी है 2, डी है 4। तो ऑप्शन सी सही है इसका, दो विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया है। इससे रैंकिंग जगह पाने वाले 2 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़। ठीक है, ये 2 विश्वविद्यालय हैं भारत के। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी इसका सही है, मध्य प्रदेश ने कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। अब कमांड कंट्रोल रूम एक आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की देखभाल और निगरानी करेगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ पे? अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है और इनका नाम जो है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है ए है कर्नाटक, बी है मणिपुर, सी है हरियाणा, डी है केरल। ऑप्शन सी सही है, हरियाणा ने। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा और 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीट है? तो 10 सीट है, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीट है। तो ये आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस अगर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा, क्या फीडबैक है वो सब आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।